गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 16। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ये तपो मानसमुच्यते। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौन आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरिति एतत् तपो मानसमुच्यते। मन प्रसाद विचार की शांति, सौम्यत्वं सौम्यता, मौनम मौन, आत्म विनिग्रह आत्म संयम, भाव संशुद्धि उद्देश्य की पवित्रता, इति इस प्रकार, एतत् ये तप तपस्या मनसम मन का उच्यते के रूप में घोषित किए गए हैं। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह संशुद्धिरिति एतत् तपो मानसमुच्यते। अनुवाद, विचार की शांति, सौम्यता, मौन, आत्म नियंत्रण और उद्देश्य की पवित्रता ये सभी मन की तपस्या के रूप में घोषित किए गए हैं। मन की तपस्या शरीर और वाणी की तपस्या से अधिक है, क्योंकि यदि हम मन पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो शरीर और वाणी स्वतः ही नियंत्रित हो जाते हैं, जबकि जरूरी नहीं कि इसका विपरीत भी हो। वस्तुतः मन की स्थिति ही व्यक्ति की चेतना की स्थिति निर्धारित करती है। श्री कृष्ण ने श्लोक 6.5 में कहा था, अपने मन की शक्ति के माध्यम से खुद को ऊपर उठाएं और खुद को नीचा न दिखाएं, क्योंकि मन स्वयं का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। मन की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है, जिसे या तो बुद्धिमानी से विकसित किया जा सकता है या जंगली रूप से चलने दिया जा सकता है। बागवान अपने भूखंड पर खेती करते हैं, उसमें फल फूल और सब्जियां उगाते हैं। साथ ही वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि यह खरपतवार से मुक्त रहे। इसी प्रकार हमें नकारात्मक और दुर्बल करने वाले विचारों को बाहर निकालते हुए अपने मन को समृद्ध और महान विचारों से विकसित करना चाहिए। यदि हम क्रोधपूर्ण, घृणित, दोषारोपण करने वाले, क्षमा न करने वाले, आलोचनात्मक और निंदा करने वाले विचारों को अपने मन में रहने देंगे तो उनका हमारे व्यक्तित्व पर कमजोर प्रभाव पड़ेगा। जब तक हम इसे नियंत्रित करना और इसे क्रोध, घृणा, नापसंद आदि से उत्तेजित होने से रोकना नहीं सीख लेते, तब तक हम मन से उचित मात्रा में रचनात्मक कार्य नहीं निकाल सकते। ये वे खरपतवार हैं जो हमारे भीतर दैवीय कृपा की अभिव्यक्ति को दबा देते हैं। दिल, लोग कल्पना करते हैं कि उनके विचार गुप्त हैं और उनका कोई बाहरी परिणाम नहीं है, क्योंकि वे दूसरों की नजरों से दूर मन के भीतर रहते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि विचार न केवल उनके आंतरिक चरित्र को बल्कि उनके बाहरी व्यक्तित्व को भी बनाते हैं। इसीलिए हम किसी को देखकर कहते हैं, ये तो बहुत सरल और भरोसेमंद व्यक्ति लगता है। दूसरे व्यक्ति के लिए हम कहते हैं, वह बहुत चालाक और धोखेबाज लगती है, उससे दूर रहें। प्रत्येक मामले में लोगों के मन में जो विचार थे, उन्होंने ही उनकी शक्ल सूरत को आकार दिया। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, हमारी आंखों की नजरों में, हमारी मुस्कुराहट में, अभिवादन में, हाथों की पकड़ में पूर्ण स्वीकारोक्ति है। हमारा पाप हमें परेशान करता है, सभी अच्छे संस्कारों को नष्ट कर देता है। मर्द न जाने क्यों हम पर भरोसा नहीं करते। दुष्ट आंखों पर चश्मा लगाता है, गालों को नीचा दिखाता है, नाक पर चिकोटी काटता है और लिखता है, ओ मूर्ख मूर्ख। एक राजा के माथे पर विचारों को चरित्र से जोड़ने वाली एक और शक्तिशाली कहावत, अपने विचारों पर ध्यान दें क्योंकि वे शब्द बन जाते हैं। कार्य से पहले अपने शब्दों पर ध्यान दें। आदतें बनने से पहले अपने कार्यों पर नजर रखें। अपनी आदतों पर ध्यान दें क्योंकि वही आपका चरित्र बनती हैं। अपने चरित्र पर ध्यान दें क्योंकि यही बनता है आपकी तकदीर। ये समझना महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन में आने वाले हर नकारात्मक विचार से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही हम अपने हर सकारात्मक विचार से खुद को ऊपर उठाते हैं। हेनरी वान डाइक ने इसे अपनी कविता विचार चीजें हैं में बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मैं ये सच मानता हूँ कि विचार चीजें हैं, वे शरीर, सांस और पंखों से संपन्न हैं, जिसे हम अपना गुप्त विचार कहते हैं। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान की ओर तेजी से आगे बढ़ना, इसके आशीर्वाद या इसके संकट को छोड़कर चलते चलते पीछे की पटरियों की तरह, हम अपने भविष्य का निर्माण विचार से करते हैं। अच्छा है या बुरा फिर भी नहीं जानते, तो फिर अपना भाग्य चुने और प्रतीक्षा करें, क्योंकि प्रेम प्रेम लाता है और घृणा घृणा लाती है। प्रत्येक विचार जिस पर हम विचार करते हैं उसके परिणाम होते हैं, और विचार दर विचार हम अपना भाग्य बनाते हैं। इसी कारण मन को नकारात्मक भावनाओं से हटाकर सकारात्मक भावनाओं पर केंद्रित करना मन की तपस्या मानी जाती है। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 17। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्र विद्धनरः अफलाकांक्षभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। श्रद्धाया पराया तप्तं तपस्तत्र विद्धनारः अफलाकांक्षभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते।
श्रद्धा विश्वास के साथ पराया दिव्य तप्तम अभ्यास किया हुआ तप तपस्या तत्व त्रिविधम 3 गुना निरह व्यक्तियों द्वारा अफला आकांक्षी वे भौतिक पुरस्कारों की लालसा के बिना युक्त दृढ़ सात्विकम सत्वगुण में परिचक शतेक निर्दिष्ट है। श्रद्धा पराया तप्तम तपस्तक त्रिविध नारह फलकांक्षी वीर युक्ते सात्विकम परिचिक्षते। अनुवाद, जब कट्टर आस्था वाले भक्त व्यक्ति भौतिक पुरस्कारों की लालसा के बिना इन 3 गुना तपस्याओं का अभ्यास करते हैं तो उन्हें अच्छाई की तपस्या के रूप में नामित किया जाता है। शरीर, वाणी और मन की तपस्याओं का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण अब उनकी विशेषताओं का उल्लेख करते हैं जब उन्हें सात्विक गुणों में किया जाता है। उनका कहना है कि तपस्या तब अपनी पवित्रता खो देती है जब उसके प्रदर्शन से भौतिक लाभ की मान की जाती है। इसे पुरस्कार की आसक्ति के बिना निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। साथ ही तपस्या के मूल्य में हमारी आस्था सफलता और विफलता दोनों में स्थिर रहनी चाहिए और आलस्य या असुविधा के कारण इसका अभ्यास स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 18 सत्कारमान पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदेव प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। सत्कारमन पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदेव प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। सत्कार सम्मान, मन सम्मान, पूजा आराधना अर्थम के लिए, तप तपस्या दम्भेन दिखावे के साथ, च भी इव अवश्य यत् जो क्रियते किया जाता है, तत् वह इस संसार में प्रोक्तम कहा गया है, राजसम प्रजोगुण में चलम टिमटिमाता हुआ, अध्रुवम अस्थायी। सत्कार मन पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदेह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। अनुवाद, मान सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए आडंबर के साथ की जाने वाली तपस्या रजोगुण है। इसके लाभ अस्थिर और क्षणभंगुर हैं। हालांकि तपस्या आत्मशुद्धि के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन हर कोई इसका उपयोग शुद्ध इरादे से नहीं करता है। एक राजनेता एक दिन में कई व्याख्यान देने के लिए कठोर परिश्रम करता है, जो एक प्रकार की तपस्या भी है, लेकिन इसका उद्देश्य पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करना होता है। इसी प्रकार यदि कोई सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होता है, तो उद्देश्य समान रूप से भौतिक होता है, हालांकि साधन अलग होते हैं। यदि तपस्या सम्मान, शक्ति या अन्य भौतिक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए की जाती है तो उसे जुनून की अवस्था में वर्गीकृत किया जाता है। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 19 मूल ग्रहणात्मनो यत् पीड्या क्रियते तप प्रस्योत्सादनार्थ व तत्तम समुदाहृतम्। मूल ग्रहणात्मनो यत् पीड्या क्रियते तपः प्रस्योत्सादनार्थ व तत्तम समुदाहृतम्। मूल भ्रमित धारणा वाले ग्रहण प्रयत्न पूर्वक आत्म स्वयं का यत् जो पीड्या यातना देना क्रियते किया जाता है, तपः तपस्या परस्य दूसरों का उत्सादन अर्थम हानि पहुंचाने के लिए, व अथवा तत् वह तमसम अज्ञान की अवस्था में उदाहृतम ऐसा वर्णित है। मूल ग्रहणात्मनो यत् पीड्या क्रियते तपः प्रस्योत्सादनार्थ व तत्तमसम उदाहृतम। अनुवाद, भ्रमित धारणाओं वाले लोगों द्वारा की जाने वाली तपस्या और जिसमें स्वयं को पीड़ा देना या दूसरों को नुकसान पहुंचाना शामिल है, को अज्ञानता की अवस्था में वर्णित किया गया है। मूल ग्रहणत का तात्पर्य भ्रमित धारणाओं या विचारों वाले लोगों से है, जो तपस्या के नाम पर धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं या शरीर की सीमाओं के प्रति कोई सम्मान किए बिना लापरवाही से खुद को यातना देते हैं या दूसरों को चोट भी पहुंचाते हैं। ऐसी तपस्या से कुछ भी सकारात्मक हासिल नहीं होता। वे शारीरिक चेतना में किए जाते हैं और केवल व्यक्तित्व की स्थूलता को प्रचारित करने का काम करते हैं। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 20 दातव्यमिति यद्दन् दीयतेनुपकारिणे देशिकाले च पात्रे च तद्दन् सात्विकं स्मृतम्। दातव्यमिति यद्दान दीयते नुपकारिणे देशिकाले च पात्रे च तद्दान सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम दान के योग्य इति इस प्रकार यत् जो दानम दान दीयते दिया जाता है, अनुपकारिणे जो बदले में दे नहीं सकता, देशे उचित स्थान पर, काले उचित समय पर, च तथा पात्रे योग्य व्यक्ति को, च तथा तत्व दानम दान सात्विकम सत्वगुण में, स्मृतम कहा गया है। दातव्यमेति यद्दान दीयते नुपकारिणे देशिकाले च पात्रे च तद्दान सात्विकम स्मृतम। अनुवाद, किसी योग्य व्यक्ति को केवल इसलिए दिया गया दान बदले में कुछ भी विचार किए बिना उचित समय पर और उचित स्थान पर देना सही है। इसे अच्छाई की मुद्रा में कहा गया है। दानम या दान के 3 गुना विभागों का अब वर्णन किया जा रहा है। अपनी क्षमता के अनुसार दान देना कर्तव्य का कार्य है। भविष्य पुराण में कहा गया है, दानविकम कलो युगे V5 कलि युग में दान देना शुद्धि का साधन है। रामायण में ये भी कहा गया है, प्रगटाचारी पद धर्म के कली महु एक प्रधान चिन्ह केन विधि दीन है दान कर कल्याण V6। धर्म के 4 मूल सिद्धांत हैं, जिनमें से एक कलियुग में सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी संभव हो दान देना।
दान का कार्य अनेक लाभ प्रदान करता है। ये भौतिक वस्तुओं के प्रति दाता के लगाव को कम करता है। इससे सेवा का भाव विकसित होता है। ये हृदय का विस्तार करता है और दूसरों के प्रति दया की भावना को बढ़ावा देता है। इसलिए अधिकांश धार्मिक परंपराएं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान में देने की आज्ञा का पालन करती हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, न्यायोपार्जिता वित्तस्य दशमंशेन्द्रियः कर्तव्यो विनियोगश्च प्रीत्यर्थमेव च। 7 जो धन तुमने उचित रीति से कमाया हो, उसका 10वां भाग निकालो और कर्तव्य समझकर उसे दान में दे दो। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अपना दान समर्पित करें। इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कारकों के अनुसार दान को उचित या अनुचित, श्रेष्ठ या निम्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब इसे योग्य प्राप्तकर्ताओं को उचित समय पर और उचित स्थान पर हृदय से निःशुल्क प्रदान किया जाता है, तो ये सत्वगुण में होने के लिए वसीयत किया जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।